नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो का दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो बताने वाला देखिए क्लास 12th है ना, आर्ट सब्जेक्ट है ना, आर्ट सब्जेक्ट जो रखे होंगे दोस्तों और होम साइंस रखे होंगे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। देखिए होम साइंस का दूसरा लेसन जिसका नाम क्या है, संक्रामक रोगों से बचाव है नहीं। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्या, होम साइंस का दूसरा लेसन जिसका नाम क्या है, संक्रामक रोगों से बचाव। नहीं तो बताए थे क्या, संक्रामक रोगों से बचाव का दोस्तों फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 वीडियो दोस्तों हम बता चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट के दोस्तों बारे में चर्चा किए थे। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले जो है पार्ट 1 वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि संक्रामक रोगों की बचाव का जो है फर्स्ट वीडियो उसमें कुछ सब्जेक्टिव दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किए दोस्तों। आज इसमें है नहीं कुछ नया टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो बिहार में एक्चुअल में बराबर पूछे जाते रहते हैं। तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन न मिस हो तो आइए तो मेरे संग हर एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, ताकि आप लोग को जब क्वेश्चन बिहार में आएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस एनसीईआरटी बुक से दोस्तों जो जो मेन टॉपिक होता है तो पॉइंट होता है, आज उसी टॉपिक पॉइंट का चर्चा डिटेल से करेंगे, ताकि जब आप लोग एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संक्रामक रोगों से बचाव का है नहीं पार्ट 2 वीडियो बता रहा हूं, है नहीं। पार्ट 1 वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें है नहीं कुछ टॉपिक की चर्चा हम करवा चुके हैं। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है रोध क्षमता क्या होता है दोस्तों। इसके बारे में जानेंगे कि रोध क्षमता होता क्या है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए रोध क्षमता क्या होता है, तो व्यक्ति की रोग अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं दोस्तों, रोग क्षमता बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसके अंदर, मान लीजिए कि हमारे अंदर है नहीं किसी भी प्रकार का बीमारी आएगा है नहीं, तो उस बीमारी को जो हमारा शरीर सहन करेगा, लड़ेगा है उस बीमारी से दोस्तों, जो है ना उसे क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं दोस्तों। तो कोई भी शरीर में जब बीमारी प्रवेश करता है दोस्तों, उस बीमारी से नहीं कुछ ऐसे ताकत होता है जो उससे सामना करता है, लड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन में आएगा कि रोग क्षमता क्या होता है, तो याद रखिएगा कि व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलेंगे, है नहीं व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलेंगे, रोध क्षमता बोलेंगे, याद रखिएगा। रोध क्या बोलेंगे, रोध क्षमता बोलेंगे। और यहाँ पे क्या कि रोध क्षमता का विकास, रोध क्षमता का विकास कैसे होता है। अगला टॉपिक लेके रोध क्षमता दोस्तों जो है उसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। देखिए हमारे शरीर को विभिन्न विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रतिद्रव्यों की आवश्यकता होती है, सही बात है। जो सूक्ष्म जीवाणु तथा रोगाणु शत्रु समझे जाते हैं, उनसे ऐसे एंटीजन या प्रतिजन होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिद्रव्य उत्पन्न करने के लिए शरीर का प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। देखिए हमारे शरीर में दोस्तों एक द्रव्य होता है जिसका नाम क्या है, देखिए एंटीजन या प्रतिजन है नहीं। वो क्या करता है, हमारे शरीर में कोई भी बाहरी आघात प्रवेश करता है उससे क्या करता है, लड़ता है दोस्तों, लड़कर उसे निष्कासित करता है। अगर जीत गया है नहीं तो उस रोग को शरीर से बाहर निकाल देता है, या हार गया तो वो रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों ऐसे विकास होता है हमारे शरीर के अंदर, भिन्न प्रकार का प्रतिद्रव्य होता है नहीं, याद रखिएगा। और बहुत सारा जीवाणु जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसमें कुछ शत्रु भी होता है नहीं। उस शत्रु से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी दोस्तों एंटीजन होता है उसे लड़ता है, और लड़ने के फलस्वरूप जीत गया तो रोग को शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर नहीं जीता हार जाता है तो रोग जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है, याद रखिएगा। तो ये समझ गए हम प्रति मतलब रोध क्षमता का विकास। अब देखिए यहाँ मतलब क्या, रोध क्षमता का प्रकार दोस्तों। रोध क्षमता जो है यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला क्या होता है, प्राकृतिक कहिए या जन्मजात कहिए, याद रखिएगा। प्राकृतिक बोलो या जन्मजात बोलो। दूसरा क्या, कृत्रिम बोलिए या उपार्जित बोलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कृत्रिम 2 टाइप का होता है, स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से हो गया, उपार्जित हो गया कृत्रिम रूप से दोस्तों। अब जानेंगे क्या देखिए प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता क्या होता है। प्रकृति मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक या जन्मजात दोस्तों हो गया रोग क्षमता, यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है नहीं। यहाँ पर क्या रोगाणु के शरीर में प्रवेश करता है। यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश
हो जाए तो संघर्ष करता है, रोगाणु को नष्ट कर देता है, जिससे रोग बाह्य लक्षण का प्रकट न करे। देखिए मान लीजिए कि हमारे शरीर में बाहरी रोगाणु जो है प्रवेश करता है और वो प्रवेश करते वक्त संघर्ष करता है ताकि हम क्या शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। उस वक्त जो है दोस्तों वो संघर्ष करने में सफल होता है तो हमारे शरीर पर अधिकार जमा लेता है और हम उस बीमारी का गुलाम हो जाते हैं, है नहीं। तो इस स्थिति में हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता का होना परम आवश्यक है ताकि उस रोग से लड़कर, है नहीं, मुझे सुरक्षा प्रदान कर सके। शरीर में प्राकृतिक रोग विरोधी क्षमता तभी बनी रहती है जब शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कण शक्तिशाली हो। सही बात है। ब्लड दोस्तों ब्लड जो है 2 टाइप का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। वो क्या होता है, देखिए आरबीसी होता है दोस्तों, वो क्या होता है डब्ल्यूबीसी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, है नहीं। आरबीसी रेड ब्लड सेल दोस्तों होता है और डब्ल्यूबीसी क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कोशिका होता है और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर में जो मजबूत होनी चाहिए, है कि नहीं। जब तक ये श्वेत रक्त कोशिका तो शक्तिशाली नहीं होगा, है नहीं, तब तक हमारे शरीर में जो किसी प्रकार बाहरी वातावरण से दोस्तों मतलब बाहरी सूक्ष्म जीवाणु से है लड़ नहीं सकता है। इसको शक्तिशाली होना जरूरी है। यही क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे शरीर को सुरक्षा का वचन है तो बीमारी से बचाने वाला, इसको शक्तिशाली होना जरूरी है। ये शक्तिशाली रहेगा तब ये बाहरी सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु से लड़कर उसको निष्कासित कर सकता है। अगर ये डब्ल्यूबीसी दोस्तों कमजोर हो गया तो हमारे शरीर के अंदर में आसानी से इसको मारकर बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसीलिए तो डब्ल्यूबीसी को मजबूत होना जरूरी है। तो डब्ल्यूबीसी दोस्तों कैसे मजबूत होगा, कहां से आता है, कैसे आता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति का संतुलित आहार करने से, अगर व्यक्ति संतुलित आहार करेगा, पौष्टिकता आहार करेगा तो उसके शरीर में मतलब डब्ल्यूबीसी रक्त जो है नहीं अधिक मात्रा में बना रहेगा। जब बना रहेगा तो बाहरी वातावरण से कोई प्रकार की बीमारी प्रवेश करेगा तो उससे आसानी से मुकाबला कर सकता है। दूसरा देखिए उसमें जन्म के तत्काल बाद कोलेस्ट्रॉल तथा माता का दूध लिया हो, है ही नहीं। तो और ये भी मतलब डब्ल्यूबीसी कहां से आता है, जब शुरुआती में जब शिशु मां गर्भ से दोस्तों आता है उस टाइम जो है माता का स्तन का दूध दोस्तों है जो काफी मात्रा में पीना चाहिए क्योंकि उस दूध में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है नहीं आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है और उसमें क्षमता प्रदान करता है और हमारे शरीर को काफी मात्रा में क्या करता है दोस्तों, है नहीं, ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए तो माता का दूध जो बचपन में अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए और करना भी चाहिए। हर एक बालक को करवाना चाहिए, हर माता को उस बालक को करना चाहिए, 6 महीना तक करवाना चाहिए। करवाने से क्या होता है, उसके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता काफी मात्रा में बना होता है। वही डब्ल्यूबीसी काफी मात्रा में होता है तो वो बड़ा मतलब मैक्सिमम बीमारी से वो सामना आसानी से कर सकता है नहीं। तो प्रसव के तत्काल बाद 24 से 48 घंटा के अंदर माता का स्तन का दूध आने लगता है, परंतु आरंभ के 2 दिन तो स्तन में से गाढ़ा पीला रंग का द्रव निकलता है, उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब पहला बार फर्स्ट बार तो माता का स्तन से दूध बाहर आता है, उस दूध में आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए उस समय जो है शिशु है उस दूध को ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहे, है कि नहीं। उसी रोग में आपको कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, याद रखिएगा, शुरुआती रोग में जो काफी पीला और गाढ़ा रंग का होता है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए का प्रतिरोधक क्षमता काफी मात्रा में होता है। यह कोलेस्ट्रॉल 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर होती है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता द्वारा पाचक रसों के निर्माण होता है जो बच्चे को कई बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, इस दूध से क्या होता है, पाचक रस बनता है और बहुत सारे ऐसे बीमारी से हमारा शरीर को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। स्तनपान की उपयोगिता देखिए, स्तनपान शिशु को विभिन्न रोगों से बचाता है। उसको जो बालक स्तनपान भरपूर मात्रा में कर लिया तो वो बहुत प्रकार की बीमारी से सुरक्षित बच सकता है। पहला हो गया शिशु को स्तनपान कराने से माता दोनों प्रकार संतुष्ट होता है ना। देखिए स्तनपान करवाने से क्या होता है, माता भी संतुष्ट होता है और शिशु भी संतुष्ट होता है, इसीलिए हर माता को स्तनपान करवाना चाहिए। दूसरा देखिए माता के दूध को शिशु स्तनों से प्रत्यक्ष ही ग्रहण करता है, इसलिए उनमें रोगाणु की उपस्थिति की संभावना नहीं होता है क्योंकि माता से डायरेक्ट शिशु क्या करता है, दूध ग्रहण करता है, इसे किसी प्रकार का बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करता है। तीसरा देखिए माता का दूध शिशु को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है और यह भी मालूम है
कि माता का दोस्तों जो दूध होता है वो बच्चे को, उस शिशु को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रखने में प्रदान करता है, सहायता करता है तथा भावात्मक रूप से ही प्रदान करता है। आगे देखिए, स्तनपान कराने से शिशु में रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि बढ़ती है, और स्तनपान कराने से रोग प्रतिरोध क्षमता में क्या होता है, वृद्धि होता है, और बहुत टाइप के बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। स्तनपान 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु को 13% तक रोकता है। स्तनपान कराने से दोस्तों है नहीं, आपको क्या करता है, बाल मृत्यु होने से भी रोकता है। स्तनपान जो बालक क्या है वो बहुत बीमारी से बच सकता है ना, और उससे बाल मृत्यु नहीं होने की संभावना भी होता है। उसके बाद देखिए, माता के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन शिशु ठीक प्रकार से पचा सकता है कि नहीं। तो ये सब स्तनपान करवाने से दोस्तों आपको शिशु बड़ा तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट रहता है, ताकि किसी प्रकार की बीमारी का सामना करने में सक्षम हो जाए। ये क्या है, आपको प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता था। अब दूसरा पहले क्या है, यहाँ पे देखिए, कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता। कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता होता क्या है, ये देखिएगा। कृत्रिम देखिए, ये 2 टाइप होता है, संक्रामक रोग से ग्रसित होकर या टीकाकरण द्वारा। तो संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब उसमें उस रोग के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जित की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता को उपार्जित रोग कहते हैं। कुछ कुछ दोस्तों रोग जो होता है उपार्जित होता है, मतलब ऑटोमेटिक ले लेता है अपने ऊपर, फैल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी हम स्वस्थ है, किसी और स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में गए, हमारे शरीर में हो गया, वो क्या हो गया, उपार्जित होना है भाई कि नहीं। ये सब क्या मतलब किसी दूसरे व्यक्ति संपर्क में जाने से फैलता है। दूसरा क्या होता है, टीकाकरण। देखिए, टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रामक रोग का प्रतिरक्षक दवाइयां शरीर में टीके के माध्यम से लगाया जाता है। इससे हो गया दीर्घकाल के लिए बूस्टर खुराक हो गया, इसमें टीका द्वारा विभिन्न जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। और डॉक्टर से सलाह लेकर हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार का टीकाकरण दोस्तों मार्केट में, मतलब हॉस्पिटल में आ चुका है, आप लोग जरूर लगवाना, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारी से आप सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है ना दोस्तों, बताए हैं क्या, देखिए रोग क्षमता 2 टाइप का था। पहला क्या था, प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता। दूसरा दोस्तों क्या था, कृत्रिम या उपार्जित रोग क्षमता। जो कृत्रिम दो तरह का, स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से, और कृत्रिम रूप से दोस्तों। तो यहीं तक रहने दीजिए। अब इससे जो अगला थ्योरी दोस्तों है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पार्ट 3 वीडियो दोस्तों लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या अगला मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। पार्ट 3 इंतजार करिए, बहुत जल्द दोस्तों लौटेंगे। जय।